इस चैप्टर में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है, इसलिए दो लीनियर इक्वेशन रहेंगे जिसमें दो वेरिएबल रहेंगे x और y, और डिग्री सबकी 1 रहेगी, और आपको इसको सॉल्व करना है। तो ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, डोंट राइट ऑन माय बोर्ड प्लीज, ओके, डिसेबल। So in this chapter there are 4 methods, and the name of the chapter you know that pair of linear equation in two variable. So दो इक्वेशन रहते हैं हमारे पास x y वेरिएबल की, जिनकी डिग्री 1 है, इक्वल टू का साइन रहता है, और इसमें x और y की वैल्यू निकालनी है। तो 4 मेथड्स है जिससे हम इसको इस टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। कौन सी 4 मेथड है? तो पहली मेथड है आपकी, मतलब एक पूरा एक दिमाग में आपके डाल रहा हूँ कि एग्जैक्टली चैप्टर में है क्या। तो पहली है ग्राफिकल मेथड। तो ग्राफिकल मेथड में हम x और y की वैल्यू लेते हैं, याद है, और फिर वो लाइन ड्रॉ करते हैं, और फिर लाइन एक दूसरे को जहां मिलती है वो उसका सॉल्यूशन है। तो पहली है ग्राफिकल मेथड। दूसरी मेथड है एलिमिनेशन मेथड। तीसरी मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड। और आप जानते हो एलिमिनेशन में हम क्या करते हैं, कोएफिशिएंट सेम करते हैं, फिर सब्ट्रैक्ट करते हैं, फिर x की वैल्यू निकाल के y के इसमें डालते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम एलिमिनेट नहीं करते, पहले ही वेरिएबल की x और y की वैल्यू निकालते हैं, दूसरे इक्वेशन में डालते हैं। और जो चौथी और लास्ट मेथड है इस चैप्टर की, उसको बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड ये नई है आपके लिए आज जो हम देखने वाले। बाकी ये 4 मेथड है, और इन चारों मेथड से हम क्या प्रूफ कर सकते हैं, या क्या बाकी सिलेबस में 4 मेथड आनी चाहिए, और आपको ये करते आना चाहिए कि जो इक्वेशन है वो एक तो एक दूसरे को पैरेलल रहेंगे, या इंटरसेक्टिंग रहेंगे, या कोइंसिडेंट रहेंगे, याद है। और अगर कोइंसिडेंट और इंटरसेक्टिंग रहे तो कंसिस्टेंट है, ये दोनों रहे तो कंसिस्टेंट है, और ये रहा तो नॉन कंसिस्टेंट है। पैरेलल का 0 सॉल्यूशन भी बोलते हैं पैरेलल को, इंटरसेक्टिंग को 1 सॉल्यूशन रहता है, तो इसको 1 सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं कभी, ठीक है। और कोइंसिडेंट में इनफाइनाइट सॉल्यूशन रहता है, और ये कंसिस्टेंट भी रहता है, याद है। ये 3 चीजें थी और ये 4 मेथड थी। तो इस पूरे चैप्टर में इतना ही है। और इसके अलावा थ्योरी में क्वेश्चन दिए हुए रहते हैं जिसको तुमको पहले कन्वर्ट करना है ऐसे इक्वेशन में, फिर उसको सॉल्व करना है। तो अब मैं तुमको सिखा रहा हूँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड सॉल्व कैसे करनी है ध्यान दो, आपको इजीली आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड की शुरुआत ऐसी होती है, इसकी स्टेप 1 ऐसी है, जो पहला इक्वेशन आप लिखोगे, और हाँ मेरे साथ साथ भी तुम लिख सकते हो। तो यहाँ पे मैं हेडिंग देता हूँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के स्टेप्स वाइज जाएंगे हम लोग। पहली स्टेप ये है इसके अंदर कि दिए हुए इक्वेशन के राइट हैंड साइड में 0 लाना है। क्या करना है आपको, दिए हुए, जैसा अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हाँ क्वाड्रेटिक नहीं, सॉरी क्वाड्रेटिक नहीं, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, उसके राइट हैंड साइड में RHS में आपको 0 लाना है। तो RHS 0 लाने की पहली स्टेप है। तो लाओ RHS 0 कैसे करते हो, दोनों इक्वेशन फिर से लिखना पड़ेंगे, और RHS में आपको 0 लाना पड़ेगा। तो पहला इक्वेशन लिख रहा हूं मैं 8x प्लस 5y और -9 इज इक्वल टू 0, क्योंकि राइट हैंड साइड में वो +0 था, इधर आके वो -0 हो गया, करेक्ट। तो इधर इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले लिया। और एक और एक चीज, इसके ऑर्डर मत बदलना। ऑर्डर मतलब पहले x लिखना, फिर y लिखना, और फिर नंबर। क्या करना है, पहले x फिर y फिर नंबर, हाँ। ऑर्डर भी नहीं बदलनी है, और राइट हैंड साइड में 0 भी लानी है। एक मिनट यहाँ पे मैं लिख के ही देता हूँ ताकि आपकी गलती ना हो, क्योंकि बहुत जन ने ऑर्डर गलत करते हैं सीबीएसई में। ओके, डोंट चेंज ऑर्डर
या कीप इन ऑर्डर लिख देता हूँ, कीप इन ऑर्डर। ऑर्डर मतलब क्या, तो पहले x की वैल्यू लिखना है, x के बाद y की वैल्यू लिखना है, और उसके बाद में नंबर लिखना है, और फिर राइट हैंड साइड में 0 होना चाहिए। ऐसा लिख लेना प्रॉपर, म्हणजे कोई गलती का स्कोप ही नहीं रखेंगे हम लोग। तो देखो मैंने 8x प्लस 5y माइनस 9 इक्वल टू 0, इसी के नीचे दूसरा इक्वेशन लिखो, 3x 3x, देखो x के नीचे x आना चाहिए, हाँ? फिर उसके बाद में 2y, और क्या आएगा -4, क्यों, क्योंकि उसको राइट हैंड साइड ले लिया हमने। और हाँ, एक्चुअली एक्स वाई इसी ऑर्डर में चाहिए ऐसा नहीं है उसका मतलब, पर ये एक में के नीचे x के नीचे x, y के नीचे y चाहिए, और कांस्टेंट के नीचे कांस्टेंट चाहिए, ये कंपलसरी है। अगर तुमने ये हुका दिया ना तो भी आंसर हुक जाएगा। तो कभी भी याद रखना, x के नीचे x, y के नीचे y, और नंबर के नीचे नंबर। और इसलिए मैंने लिखा के दे दिया कि भाई x लिखो, x के बाद y लिखो, बाद में नंबर लिखो, क्या जा रहा तुम्हारा। ओके, अब दूसरी स्टेप ध्यान से सुनो। दूसरी स्टेप में ही पूरा गेम है, इसका गेम है मतलब पूरा मेन कंसेप्ट इसी में। x लिखने का पहला वेरिएबल जो तुम्हारा यहाँ पे पहले है x, फिर y, और फिर 1, तीनों में इक्वल टू का साइन डालने का, x इक्वल टू y इक्वल टू 1, x अपॉन समथिंग इक्वल टू y अपॉन समथिंग इज इक्वल टू 1 अपॉन समथिंग, ये तीनों इक्वल टू में लिख देने क्या, ध्यान से समझो, तीनों इक्वल टू में लिख दिए। अब तुमको एक काम करना है, तुम्हारे को तुम्हारे नजर का गेम है। x लिखा है ना x, तो x के नीचे x है इसलिए मैंने पहले यहाँ पे x लिख दिया, y के नीचे y है इसलिए मैंने पहले यहाँ पे y लिख दिया, और कांस्टेंट के नीचे कांस्टेंट है इसलिए मैंने यहाँ पे 1 लिखा। कांस्टेंट नहीं लिखना है, 1 लिखना है नीचे के फाइनल स्टेप में, समझा। एक मिनट, और आप ध्यान से देखो, ये जो x है x, 8x और 3x, x के नीचे x की कोएफिशिएंट नहीं आना चाहिए, तो इस ऑर्डर में आगे जाने का है, y के और कांस्टेंट कोएफिशिएंट आने चाहिए। मतलब आप लिखोगे 5, और समझ लो मैं लिख रहा कैसे हूँ, 5 2, क्योंकि x के नीचे x के कोएफिशिएंट छोड़ के उसके आगे बढ़ने का, 5 2 लिखने का, और उसके आगे लिखने का -9 4, म्हणजे कांस्टेंट लिख दिया आपने, -9 -4। अब y के नीचे y नहीं आएंगे, पर आगे बढ़ने वाले ऑर्डर में लिखने का, तो y के नीचे y नहीं आएगा, फिर उसके आगे क्या है, -9 -4, और ये सर्कल घूमेगा पूरा ऐसा, तो ये यहां तक घूमेगा, तो y के नीचे y नहीं आएगा, उसके आगे का -9 -4, और x का आएगा, x का क्या आएगा 8,3। अब हम कांस्टेंट पे आ गए, तो कांस्टेंट पे आने के बाद कांस्टेंट नहीं आएंगे, ऐसी साइकिल घूमेगी, और तुम्हारा आएगा 8 3, और फिर y के आएंगे 5 2। तो जो ऊपर है उसका छोड़ के रिप्रेजेंटेशन नीचे लेना है। एक बात बताओ मुझे, क्या यहाँ तक आपको समझा? शो राइट इन चैट। हाँ सर। या हाँ, ऐसा भी बात की तो चलेगा, नो प्रॉब्लम। समझा बाकी सबको? अच्छा, किसी को डाउट है? यस सर। हाँ, तो पहली स्टेप है राइट, यस सर। हाँ, राइट हैंड साइड में 0 लाने का, एंड फिर रिप्रेजेंट बोलते हैं हम सेकेंड स्टेप को। तो इसको ऐसे होल्ड ऑन, हाँ। तो सेकेंड स्टेप है रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंट कैसे करते हैं हम? राइट हैंड साइड में 0 लाया, x के नीचे x चाहिए, y के नीचे y चाहिए, z के नीचे z चाहिए, नंबर के जो वेरिएबल है ना उसके नीचे वही के वही रखो, और x अपॉन फिर x को छोड़ दो, उसके आगे बढ़ने का 5 2 -9 4, फिर y के आगे -9 -4, और घूम के आने का 8 3 पे, क्योंकि दो कॉलम तो लगेंगे, फिर कांस्टेंट का आगे ऐसा होता है 8 3 5 2। और अब क्या करना है, सुनो ध्यान से, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन माइनस इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन माइनस इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन माइनस इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करना है। तो देखो अभी x अपॉन 5 इंटू 4 कितना होगा? 5 इंटू 4, 5 इंटू 4 कितना होता है बताओ? 20।
-20। हाँ मतलब तुमने मेरे सवाल का जवाब दिया शायद, पर मेरे को चाहिए था 5 इंटू -4। तो 5 इंटू -4 होता है -20। ओके, फिर माइनस करना है, माइनस 2 इंटू -9। 2 इंटू -9 कितना होगा? -18 इक्वल टू y अपॉन मेरे को बताओ, -9 इंटू 3 -27, -27, फिर माइनस, और फिर 9 इंटू -4, सॉरी 8 इंटू -4। 8 इंटू -4 कितने होते हैं? -32, वेरी गुड, -32 इज इक्वल टू 1 अपॉन 8 इंटू 2 कितना होता है? 16 माइनस 5 इंटू 3 15। ठीक है, अब इसको और आगे सॉल्व करो। x अपॉन, देखो -20 और ये माइनस माइनस प्लस 18 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 18 हो जाएगा। तो माइनस माइनस प्लस 18 -20, -20 प्लस 18 इज -2 इज इक्वल टू y अपॉन, ये माइनस माइनस 32 यानी माइनस ऑफ -32 यानी +32, और 32 में से 27 गए यानी 5, +5, करेक्ट। 1 अपॉन 16 में से 15 गए 1। 1, ये स्टेप तक लाना है x को एक कांस्टेंट नंबर। और अब इजी बात है, देखो ये चंगू है, ये मंगू है, और ये टिंगू है। ठीक है, चंगू मंगू टिंगू। तो अब आपको चंगू टंगू को कंपेयर किया तो x की वैल्यू मिल जाएंगी, मंगू टंगू को कंपेयर किया तो आपको y की वैल्यू मिल जाएंगी। हो गया इक्वेशन सॉल्व, क्वेश्चन सॉल्व। मतलब x -2, एक मिनट, x अपॉन -2 मैंने इक्वल टू 1/1 लिया, मतलब ये 1। तो x इज इक्वल टू -2 इधर चले जाएगा, -2 इंटू 1 इज -2। तो x की वैल्यू क्या आई बच्चों? -2। ओके, देन y अपॉन 5 कंपेयर करो 1 अपॉन 1 से, तो 1 अपॉन 1 1 है, तो 5 इधर चले जाएगा, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 5 इंटू, तो x मिल गया -2 और y मिल गया 5। और हमारा जो ड्रीम है कि इस बार तुम में से 50% लोग 100 में से 100 लाएंगे सीबीएसई में, तो मेरे को एक बात बताओ, सिंपल सिटी वाली बात, कि x इज इक्वल टू -2, y इज इक्वल टू -5, ये चेक करना जरूरी है। तो यहाँ पे चेक करके देख लो, x की वैल्यू डालो -2, तो 8 इंटू -2 -16 प्लस 5 इंटू 5 25, 25 में से 16 गए 9 आया, बराबर है। एक भी इक्वेशन चेक किया तो भी चलेगा, लगेच राइट आ जाता है वो। तो ये हो गया क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। क्या करना है, तो राइट हैंड साइड में पहले 0 लाना है, इक्वेशन को इधर लिखना है, एक के नीचे एक लिखो, सिर्फ x के नीचे x, a और b भी आ सकते हैं, दो वेरिएबल, तो a के नीचे a, b के नीचे b, ऐसा लिखना है, कांस्टेंट के नीचे कांस्टेंट। फिर x लिखा तो x के x छोड़ के उसके जो आगे है वहां पे ट्रैवलिंग करनी है। जैसे x को मैंने छोड़ा था तो x के आगे मेरा ये आएगा, ये दोनों, अरे एक मिनट, x को छोड़ा तो ये दोनों आएंगे और ये दोनों विथ साइन आएंगे। हाँ, फिर जब मैं y लूंगा तो वो आगे बढ़ेगा, आगे ये दो और फिर ये दो, और फिर और आगे गया कांस्टेंट में, तो x यहां तक, इसके आगे क्या है, तो x है फिर से, तो इसके आगे आएगा x, इसके आगे आएगा x, ये कोएफिशिएंट, और फिर ये दो, और फिर वो लिख दिया एक बार अपन ने। फिर मल्टीप्लिकेशन करना है, तो कैसा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है, इन दोनों का माइनस ये दोनों, हमेशा ये दोनों माइनस ये दोनों, ये दोनों माइनस ये दोनों। चलो लिख लो और मुझे बताओ चैट पे, क्या आपको समझ रहा है, ये क्या आपको समझा परफेक्टली। सो ये मैं मेरा सॉल्व करूंगा, जिसको आ रहा है वो खुद का सॉल्व करो, जिसको नहीं आ रहा है वो मेरे स्क्रीन की तरफ देखो। सबसे पहले राइट हैंड साइड में 0 करना है, 2x प्लस y -5 इक्वल टू 0, और दूसरा इक्वेशन x के नीचे x लिखना, y के नीचे y -8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, दूसरे स्टेप में इसकी अरेंजमेंट आनी चाहिए एकदम, क्या बोलते हैं उसको, चील सी आंखें, मतलब गरुड़ बोलना है मुझे, ऊपर से जिनको अच्छे से दिखता है। तो ये x अपॉन अरेंज करो, x के नीचे 2 3 छोड़ो, y का आएगा 1 2,
ये आएगा -5u -8, पहले अरेंजमेंट जम जानी चाहिए, फिर y और इक्वल टू 1, फिर y के लिए y छोड़ के उसके आगे बढ़ना है, -5u -8 2 3, और 1 के नीचे 2 3 1 2, ठीक है। हाँ, आंसर आया तो तुम लिख भी सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जिसको नहीं आ रहा है वो मेरी तरफ ही इधर ही देखो स्क्रीन पे, या अरेंजमेंट कहाँ पे राइट हुआ क्या रॉन्ग हुआ क्या देखो। -8 इंटू 1 -8, और मैं एक डायरेक्ट लिखूंगा, -2 इंटू -5 -10। बहुत जन यहाँ पे माइनस की इसमें गड़बड़ कर देते हैं, तो आराम से मैं बताते जाऊंगा तुमको कहाँ कहाँ गलती हो सकती है। -5 इंटू 3 -15, इसमें गलती नहीं हो सकती। -8 इंटू 2 इज -16 एंड इज इक्वल टू 1/2 इंटू 2 4 -3। आपको मालूम है ना, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन माइनस इन दोनों का, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन माइनस इन दोनों का, इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो यही तो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, वही करत है ना हम, क्रॉसवाच तो करत है, तो क्रॉसवा मल्टीप्लिकेशन करत है, तो x अपॉन -8 माइनस ऑफ माइनस +10, +10 में से 8 गए तो आता है 2 इज इक्वल टू y अपॉन माइनस ऑफ -16 यानी +16, +16 में से 15 गए यानी 1 इज इक्वल टू 1/4 में से 3 गए 1, फिर चंगू मंगू की शादी, मंगू टंगू की शादी, तो x अपॉन 2 इज इक्वल टू 1/1, तो x इज इक्वल टू, ये 2 इंटू 1 हो जाएगा 2, तो x की वैल्यू मिल गई 2, और y अपॉन 1 इक्वल टू 1/1, तो y ये इज इक्वल टू 1 इंटू 1/1 हो जाएगा, 1/1 भी 1 और मल्टीप्लाई भी 1 भी 1, तो y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 2। क्या आपकी सेम वैल्यूज आई है, क्या आपके सेम आंसर आए हैं, बताओ मुझे, देखने दो चैट पे। एक सेकेंड, हाँ देखने दो आंसर। सुनिधि, सर्वेश, सुनिधि वेरी गुड, सर्वेश गुड जॉब, यक्षिता, प्रथमेश, अथर्व किनगे, नहीं अथर्व नहीं, अथर्व मुळे, ओम किनगे बराबर, साची वेरी गुड, सारा वेरी गुड, प्रणव गुड, आर्या देशमुख गुड जॉब। विभा ये क्या है, आधी वैल्यू डाल रहे हैं हम, y इक्वल टू 1, तो फिर x की जो आएंगी सर आप ही आपका निकालो, ऐसा है क्या विभा बेटा। कृष्ण प्रिया 1, ऋतुर्पन, दिया वेरी गुड, वेदांत, चंद्र, अच्छा विभा ने ऊपर 2 भेजा, आधे आधे भेज रही हो वैल्यू, खतरनाक आलसी दिख रही मेरे को। नंदिनी वेरी गुड, यक्षिता वेरी गुड, ऋतुजा वेरी गुड, विधि वेरी गुड, ईशा गुड वेरी गुड, रिद्धि, वृशाली गोल है 7 और 1। अरे चंगू वैल्यू डाल के देखना था, आंसर गलत आ रहा है। अच्छा ये पहले के क्वेश्चन का तो आंसर नहीं है, हो सकता है शायद। सर पहले के क्वेश्चन का आंसर अलग था। हाँ राइट, करेक्ट। सर मैंने क्वेश्चन ही गलत लिखा। ऐसे लोगों का तो सत्कार होना चाहिए, तुम्हारे जैसे तो लोग ढूंढ रहे हैं देश में लीडर्स, जो क्वेश्चन ही गलत लिखे, तो आंसर तो सही आने का चांस भी नहीं रखते तुम लोग। गुड, पहले ही मैंने बोला तुम कहीं तो भी अंधेरे में बैठ के सॉल्व कर रही ना वृशाली, किधर तो भी भूतनी जैसे वैसा मत करो, थोड़ा उजाले में आओ। ओके होल्ड ऑन, अब थोड़े से हार्ड क्वेश्चन लेते हैं। और सुनो, अब तुम मोकाट हो, मोकाट हो मतलब मैं थ्योरी क्वेश्चन लूंगा, उसको इक्वेशन में कन्वर्ट करने का और कौन से मेथड से सॉल्व करने का, अगर क्वेश्चन में नहीं बोला है तो, सीबीएसई में बोला नहीं है तो तुमको जो मेथड लगती है वो उसे सॉल्व करो, और अगर बोला अगर है तो वही मेथड चाहिए, ये बात याद रखना हमेशा। ओके चलो, थ्योरी क्वेश्चन है, राइट डाउन दिस थ्योरी क्वेश्चन क्विकली। इसके पहले इक्वेशन बनाने, और सबसे हार्ड इक्वेशन में बाद में तुम चैंपियन हो, मेरे इसमें तुम थ्योरी क्वेश्चन की डर को मिटाना है तुमको यहाँ पे भैया। अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल, हम इसको ब्लैक लिखता हूँ तो थोड़ा समझ में।
चलो अच्छे से पढ़ो, इक्वेशन बनाओ, सॉल्व करो, आंसर बताओ, और मैं सॉल्व करूंगा, तुम तुम्हारा सॉल्व करो। जिसको नहीं आता है वो मेरी बात सुनना। A part of monthly hostel charges is fixed and the remaining depends upon the number of days one has taken food in the mess. मतलब कुछ पैसे तुमको हमेशा के लिए फिक्स देने हैं और कुछ डिपेंड है कि तुम कितना खाना खाओगे उसके मेस में। When a student A takes food for 20 days, she has to pay ₹1000 as a hostel charge. ओके, तो मैं ऐसे करता हूँ, मैं बोलता हूँ भाई fixed charges by hostel। ये ऐसा है ना कि तुम एक बार होटल में आ गए तो तुमको 150 रुपए तो देने चाहिए, पर उससे ज्यादा टाइम अगर रुके, जितना खाना खाए, नहीं अपन गाड़ी पार्क करते, गाड़ी पार्क करने के बाद 40 रुपए दो और उसके जितना घंटा ज्यादा रखोगे हर घंटे के 5 रुपए, ऐसा है वो। तो फिक्स चार्जेस बाय हॉस्टल इज ₹X and variable cost based on number of days of food you have taken is Y। मतलब अगर हम जितने भी दिन रहेंगे तो एक दिन के फूड का खाना Y है। या तो ये मैंने इतना इंग्लिश खतरनाक लिख दिया ना, तुमने सिंपल लिखते तो भी चलता था। वेरिएबल कॉस्ट या फूड कॉस्ट ऐसे लिखते तो भी चलता। फूड कॉस्ट फॉर वन डे इज Y रुपीज, एक दिन के लिए Y रुपीज लगता है, ठीक है। तो पहला इक्वेशन बनेगा when a student takes food for 20 days, देखो x तो वो स्टूडेंट को देनी है चंगू को, प्लस वो 20 दिन खाना खा रहा है वहां पे, तो 20 दिन इंटू Y, क्योंकि एक दिन के खाने के 10 Y रुपए, तो 20 दिन के खाने के 20 Y, टोटल पैसे कितने दिए उसने, हॉस्टल चार्ज 1000 रुपए। ये हो गया इक्वेशन 1। Whereas a student B who takes food for 26 days, x तो देने ही है, वो स्टूडेंट A हो या B हो या कुछ भी हो, 26 दिन के लिए खाना खाया ना वहां पे, तो 26Y इज इक्वल टू उसने दिया 1180। ये इक्वेशन 2 है। फाइंड द फिक्स चार्जेस, मतलब अरे हाँ देखो यहाँ पे कभी कभी ना ये क्वेश्चन पढ़ लिया तो भी समझ जाता है लिखना क्या एक्स और वाई। एक्स वाई मैंने लिखना चाहिए था फिक्स चार्जेस, और वाई हॉल्ड कॉस्ट लिखा मैंने, वेरी बैड स्पेलिंग। फूड कॉस्ट चाहिए था, कॉस्ट ऑफ फूड पर डे भी अगर लिखता मैं वाई तो भी चलता था, मैंने वो लिखने के बाद दिमाग लगाने के बाद लिखा, अगर निकलता तो डायरेक्ट आ जाता मुझे फूड कॉस्ट फॉर वन डे। वो उसने भी वही बोला है, देखा, टैलेंटेड पीपल थिंक अलाइक। ओके, ये दो इक्वेशन है। सॉल्व कौन सा मेथड से करना है, चंगादर कुछ नहीं बोला है, तुम्हारे हिसाब से करो। मेरे को तो लग रहा है सब्ट्रैक्ट कर लो, सिंपल एलिमिनेशन मेथड, क्योंकि भाई एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा। तुम चैंपियन हो सब में, माइनस करने का साइन चेंज करो, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस। ओके, x माइनस एक्स कैंसिल, 0। 20y माइनस 26y इज माइनस 6y, और 1180 माइनस है अभी, प्लस माइनस माइनस होगा, 1180 में से 1000 जाएंगे, 180 पर निगेटिव साइन आएगा, माइनस 180। ओके, माइनस 180 and y is equal to minus 180 divided by 6 divided by minus 6, minus minus cancel, और y is equal to 30। तो मतलब हर दिन के खाने के 30 रुपए देने हैं मेस के। चलो अब ये वैल्यू डालो कोई भी इक्वेशन में और x निकालो, तो x प्लस 20 y के जगह पे लिखो 30 इज इक्वल टू 1000, और x इज इक्वल टू 1000। 20 माइनस 30 600, तो ये 600 माइनस हुए, और 1000 में से 600 गए तो बचता है 400 रुपया। और हाँ, यूनिट लिखना जरूरी बोला, अरे 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 मैंने हाथ से आधा मार्क गमाया। देखो इतना होशियार रह के भी हाथ से मार्क गमाया, तुम मेरे से ज्यादा होशियार हो, तुम मार्क मत गमाओ। y इज इक्वल टू 30 रुपीज, x इज इक्वल टू 400 रुपीज, यूनिट लिखना जरूरी है। तो फिक्स चार्जेस कितने, 400 रुपए, एंड में स्टेटमेंट लिखना जरूरी है, लिख लेना। हेंस द फिक्स चार्जेस इज 400 रुपीज एंड कॉस्ट ऑफ फूड पर डे इज 30 रुपीज।
देखने दो वाला आंसर किस किस के आए। चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, वेरी गुड। हर्षल तारे, वेरी गुड हर्षल बेटा। सर एक्सप्लेन अगेन, ओके रुजुला, आई विल एक्सप्लेन। चंद्रशेखर राइट, विधि राइट, सर्वेश राइट, नंदिनी राइट, वेरी गुड। अच्छा, नंदिनी ने रुपीस की साइन भी ढूंढी मोबाइल में, अच्छा काम कर रही है। यक्षिता, अथर्व, गुड गुड। वैल्यू पर डे नहीं अथर्व मुझे वो, बट हाँ मतलब फूड का कॉस्ट 1 डे का ये। अच्छा, प्रणव स्वामी राइट, ओम किंग राइट, दिया अग्रवाल वेरी गुड, और ईशा बाहेकर वेरी गुड, ऋतुजा नरवाड़े वेरी गुड। रुशाली ने बराबर खाना खाया, खाने के क्वेश्चन गलत नहीं करती हो, गुड। सर डू वी हैव टू रिजॉइन, अरे नो 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 नो, नाउ यू डोंट हैव टू रिजॉइन अगेन। ओके, मेरे को कुछ क्वेश्चन देने हैं आपको, आज जब भी टाइम होगा आज ही करने हैं, आज ही करने हैं, रोज का होमवर्क मिलेगा अभी तुमको। आज ही मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ फोटो, तो वो अभी के अभी सॉल्व करो, ठीक है? तो उसका आंसर अपन कल चेक करेंगे। सो बाय बाय गाइज, और जेन्युइनली मतलब अभी फाइनल फाइनल धमकी तुम लोगों, जिनकी फीस बची वो कंप्लीट कर दो, मुझे अच्छा नहीं लगेगा किसी को निकालना, ऑब्वियसली यू नो मी बेटर। सो